नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हापुड़ में एसपी दीपक भूकर, एएसपी सर्वेश कुमार मिश्र और सीओएसएन वैभव पांडे ने गरीब बच्चों और वृद्धाश्रम पहुंचकर उनके साथ दीपावली का त्योहार मनाया, जहां इन अधिकारियों के पहुंचने से बच्चों में काफी खुशी दिखाई दी। अधिकारियों ने बच्चों को मिठाई खिलाई और साथ ही फल और अन्य सामग्री भी बांटे। और मैं ये कहना चाहती हूँ सर, आप आए हमारी बस्ती में, आप हमें अच्छा लगा। सबको यहाँ पर गरीब लोग हैं, आपने सबके लिए इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, कुर्सी पर तो बैठे तो कुर्सी बोली चटर पटर। तो यूपी के लोगों को दिवाली के मौके पर बड़ा गिफ्ट मिला है। आज से यहाँ पेट्रोल और डीजल 12 रुपए सस्ता हो गया है। अब यहाँ पेट्रोल 94 रुपए और डीजल 86 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो वहीं लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। बरेली के कोको पेट्रोल पंप पे यहाँ पे जानते हैं बड़ी जो सरकार ने कीमतें कम की हैं 5 रुपए और 10 रुपए, उसको देखते हैं यूपी में किस तरीके की लागू की गई है वो कीमतें पेट्रोल पंप पे जो डलाने आए हैं उन लोगों को जानते हैं। क्या नाम है सर? हरिओम द्विवेदी। क्या कहेंगे, सरकार ने कम किए हैं 5 रुपए और 10 रुपए, यहाँ क्या कहेंगे आप? नहीं तो बढ़िया बात है, कम हुए हैं तो अच्छी बात है। कितना का पहले डलवाते थे आप, कितना डलवाया? 100 रुपए का डलवाते थे, आज भी 100 रुपए का डलवाया। अच्छा हाँ, क्या कहेंगे, इससे पहले जो और कम होनी चाहिए या नहीं? फिलहाल जो सरकार कर रही है बढ़िया कर रही है, कोई बात नहीं, जो कम हुआ अच्छी है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे भैया? जी सर बताइए। जैसे कि कम हुए हैं पेट्रोल पे या और कम होने चाहिए? पेट्रोल 101 है, 101 है ना। ये जो पुराने रेट थे उसमें आना चाहिए, इसको जीएसटी में लाना चाहिए, बस इतना ही कहना मेरा। इनका कहना है जीएसटी में लाना चाहिए। और पूरी लाइन देखें किस तरीके से लगी थी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने, क्या कहेंगे आप? बढ़ती कीमतों को लेकर कम हुई है सरकार? थोड़ी बहुत राहत तो हम लोग को मिली है, 5 रुपए समथिंग कुछ पैसे कम हुए हैं। जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी का जनजीवन जो है बहुत मुश्किल हो गया है, उसमें बहुत बड़ी राहत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ राहत दी है। तो इसके लिए सरकार को थोड़ा और सोचना चाहिए कि जो कीमतें जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, बेलगाम हो रही हैं, तो वो कीमतें कम होनी चाहिए। कह रहे हैं दीपावली गिफ्ट है सरकार का। दीपावली गिफ्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले ही इतनी कीमतें बढ़ा चुके हैं, 100 सैकड़ा पार कर चुके हैं। जिस हिसाब से तो कीमतें पहले ऊपर लाकर फिर नीचे लाना, तो इसको बहुत ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं लोगों की कमर टूटी है। साफ तौर पर लोगों का कहना है पेट्रोल को या डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, जिससे कि पहले की तरह हम महसूस कर पाएं कम कीमतें। हालांकि इन बढ़ती कीमतों को लेकर परेशानियों का कहीं ना कहीं जनता को सामना करना पड़ रहा है। तो भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत से दिवाली के एक दिन पहले आम लोगों को राहत दे दी है। सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी कमी करते हुए एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है, जिससे आम जन के साथ साथ किसानों को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। लोग सरकार को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर लगातार बढ़ रहे मूल्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर एक तरह से आम जन लोगों को एक दिवाली का तोहफा दिया है। आज हम इस समय मौजूद हैं शामली जनपद के एक पेट्रोल पंप पर। आइए हम जानकारी करेंगे कि इस पर कितना इनको फ़ायदा हुआ है। किसान मेरे साथ खड़े हैं। क्या नाम आपका? राजू। कहाँ के रहने वाले हो? फरोख्ताबाद। जैसे कि केंद्र सरकार ने इस पर रेट 12 रुपये कम किया है डीजल पर, इसको आपको क्या फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे कि पहले जो है 99 रुपये 17 पैसे था, 12 रुपये कम हो गए, फायदा मिलेगा।
इसके अलावा पेट्रोल पर भी 6 रुपये की कमी की गई है, उसमें आपका क्या कहना है? ये भी ठीक है जी, कम है, इसका भी लाभ ही है बहुत। देखिए, किसान बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा है कि इसको हमें फ़ायदा हुआ है, इससे पेट्रोल और डीजल के रेट पे कमी होने के कारण बहुत ही ज़्यादा इनको लाभ हुआ है। आइए जानते हैं, पेट्रोल और भरवा रहे हैं पंप पर। क्या नाम है आपका? अब बताइए कि जैसे कि पेट्रोल पे रात से दीपावली का मौका केंद्र सरकार ने दिया है, आपको तोहफा दिया है, तो इसमें आपको क्या कहना है? सर जी अच्छी बात है जी, होना चाहिए। वैसे तेल और पेट्रोल इन पे तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, समझते जरा सी बात पे वो ज़्यादा दिक्कत आ रही है। धन्यवाद सरकार का बहुत। ठीक है, धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत साफ तौर से देखिएगा, धन्यवाद कर रहे हैं जो मोटरसाइकिल चालक हैं। आइए एक और हमारे साथ यहाँ पर कहा गए इनसे जानकारी करते हैं। क्या नाम है आपका? विराट जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पेट्रोल के दामों में घटतौली की गई है, इसमें आपको क्या लग रहा है? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने जो पेट्रोल के बारे में सोचा, क्योंकि भाड़ा बढ़ता है तो भाड़े के जो और चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, भाड़ा नहीं बढ़ेगा अब तो दाम भी घटेंगे। आने वाले समय में महंगाई कम होगी, सरकार से हमें उम्मीद है। देखिए, पेट्रोल के दाम घटने से बिल्कुल सीधे तौर पे इनको फ़ायदा हुआ है, आमजन इस बात से खुश है। शामली से न्यूज़ वन इंडिया के लिए अमित मोहन गुप्ता। दिवाली के दिन सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी करते हुए बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बाद प्रदेश की जनता राहत की सांस ले रही है। तो वहीं लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं। पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए तो डीजल की कीमतों में 11 रुपए की गिरावट देखी गई है। प्रदेश सरकार ने देर रात पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ी हुई कीमतें थी उनमें कटौती की थी। कहा गया था कि 12 रुपए प्रति लीटर ये जो राहत है वो जनता को दी जाएगी। मैं इस समय एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, वहाँ पर लोगों से बातचीत करूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने रात में कहा था कि 12 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाएगा, ऐसे में क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है, कितने रुपए में पेट्रोल चल रहा है। अगर अभी हम बात करें तो पेट्रोल की जो कीमत है वो 101 रुपये में है। इससे पहले की अगर बात करें, कल की बात करें तो 106 रुपये 98 पैसे में पेट्रोल की जो कीमतें थी वो थी। हालांकि देर रात अनाउंसमेंट के बाद पेट्रोल डीजलों की जो कीमतें थी उसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर भाई साहब हैं, आपसे जानना चाहेंगे भाई, कल जो पेट्रोल का रेट था वो कितना था और आज क्या है? आज 101 रुपये 1 पैसे है, कल 106 रुपये 92 पैसे था। तो क्या 4-5 रुपये कम हुआ? 5 रुपये 91 पैसे। वाहन चालक भी हम इनसे भी बात करेंगे। आप अभी पेट्रोल डलाए हुए हैं, कल आपने पेट्रोल डलाया था तो 106 रुपये में था, आज 101। कल डलाया था 106 रुपये का था, आज डलाया मैंने 101 रुपये का। आज थोड़ी राहत है थोड़ी सी। और भी लोग हम इनसे भी बात कर लेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, रात में पेट्रोल की कीमतों को कम किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? दिवाली का दिन है, दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा मिला हम लोगों को सर। कम करने की वजह से हम लोग के घर में खुशियाँ हैं और फिर हमने पेट्रोल भी डलवाया है। देखिए, तमाम वाहन चालक हैं, इनका भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की जो बढ़ी हुई कीमतें थी उनको कम किया गया है, करीब 4 रुपये का जो रेट है वो कम हुआ है। ऐसे में वाहन चालकों को काफ़ी राहत मिली है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो देर रात ये कीमतें कम की गई हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता को दिवाली पर तोहफा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। अमेठी से जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने गरीब के लिए बीच दिवाली का त्योहार मनाया है। आपको बता दें कि उन्होंने गरीब लोगों को मिठाई के साथ आर्थिक मदद भी किया है। अमेठी में ही नहीं, पूरे देश में राजेश मसाले के नाम से मशहूर और अमेठी से जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी हर साल इसी तरह गरीब लोगों की मदद कर दिवाली के त्योहार को मनाते हैं। राजेश अग्रहरी ने कहा कि हम किसी को उपहार नहीं दे रहे हैं, लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है और उनका हक है। इसी समाज से कमाते हैं और इनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। ये लोग जीवन के अलग अलग पहलुओं पर संघर्ष कर रहे हैं। दान नहीं दे रहे, इनका भी हक है। हम इसी समाज से कमाते हैं, इसी समाज पे हमारा फर्ज बनता है, उनका हक बनता है। ये सब जीवन के अलग अलग पहलू में संघर्ष कर रहे हैं। ये बेटा जो है बच्चा, ये पढ़ाई में संघर्ष कर रहा है, ये अपने पति के इलाज में संघर्ष कर रही हैं। इनके पति ने आत्महत्या कर लिया है अभी 2 महीना पहले। इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मैं ऐसे ही परिवारों को चयनित किया, चिन्हित किया।
कौशाम्बी के भरवारी में दीपावली महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कई बड़े कलाकारों ने अपने कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने अपने हास्य कविताओं से समा बांधा। इसके अलावा भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक संजय कुमार गुप्ता ने किशोर कुमार का गाना गाया और वहां पर मौजूद लोगों ने विधायक के गाने को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए जमकर झूम उठे। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।